टारगेट करना था टारगेट किया सरहद के अंदर से। उसके बाद हमने जवाब दिया जब उनकी सेना ने हमारे ऊपर हमला किया, हमारे सैन्य बेस को अगर उन्होंने निशाना साधा या नागरिक इलाकों में उन्होंने निशाना साधा तो हमने अपनी सरहद के अंदर से उनको जवाब दिया। हमने यानी भारत ने कोई युद्ध नहीं छेड़ा था, इसलिए हम ये नहीं समझें कि हम युद्ध से पीछे हट गए, इसका एक पर्सपेक्टिव ये भी है। लेकिन जब इन सारे पहलुओं पर हम चर्चा करते हैं, वहां पर एक आम भावना होती है, एक पॉलिटिकल विचारधारा होती है और साथ में सेना के लिए मौका होता है। क्या इस बार आपके नजरिए से मैं समझूं कि जो प्लेटफॉर्म यूज किया गया और फिर प्रधानमंत्री ने पूरी दुनिया को बताया कि देखिए हमने जो करना था हमने किया, वो भी दायरे में, लेकिन अब बाकी लोग रहे कायदे में, क्योंकि अगला अगर कोई कदम उठा आतंकवाद से तो फिर हम दायरा तोड़ेंगे। बिल्कुल, प्रधानमंत्री ने कहा नो टॉक व्हेन देयर इज नो कर्बिंग ऑन द टेरर। टेरर को जब तक रोकेंगे नहीं तो टॉक नहीं, जब तक आप पीओके की बात करेंगे तो टॉक नहीं। हमारी जो डिप्लोमेटिक एंडेवर्स है, हमारे इंडस वाटर ट्रीटी का जो रोका हुआ है, खून और पानी साथ नहीं बहेगा। तो क्लियर बता दिया उन्होंने, इतने कड़े शब्दों में किसी प्रधानमंत्री ने अभी तक पीओजेके की चर्चा नहीं की थी। तो ये क्या सिंदूर दूर तक जा रहा है ना, इसका मैसेज अभी दूर तक है। यही नहीं रुकने वाला भावनात्मक शब्द है, लेकिन इसमें वो आक्रोश भी है, इसमें वो प्रतिरोध भी है, और हम तो सिर्फ पनिशमेंट कर रहे हैं। हमें विश्व समुदाय ने रोल दे दिया है कि अब आप विक्टिम नहीं हो, अब आप लॉज मत करो, एफआईआर, अब अपना काम करो। मतलब हम जज के रोल में आए हैं, और जज का रोल लेना आसान नहीं होता एक सिविलियन ऑर्गेनाइजेशन में। विश्वास से लिया जाता है। लोगों ने कहा कि नहीं, इनको चोट लगी है, ये अपना फैसला खुद करें। जब हमारे ट्रंप ने ही कह दिया था कि ये दोनों लड़ते रहते हैं, अपने आप कर लेंगे फैसला, तो क्या मिला उसका मतलब? इसका मतलब ये है कि अब हम उस रोल में है, कैपेबल है, मिलिट्री से, इकोनॉमी से, और एक और बात, अपने सॉफ्ट पावर से, अपने सभ्यता से, अपने पुराने संस्कारों से। अगर उसको हम भूल के लड़ने लगेंगे तो फिर हमें पूरा विश्व समुदाय उनके जैसा ही मानने लगेगा, जैसे बाकी लोग आक्रामक होते हैं, विस्तारवादी होते हैं और एक्सपेडिशंस करते हैं। हम मिस एडवेंचर नहीं करेंगे, हम अपनी जगह लेंगे, हम अपने कानूनों के दायरे में रह के अपनी पकड़ बनाएंगे। अब वो ब्लीडिंग नहीं कर सकते वो, अब हम उनको कोल्ड वाइट समुद्र से भी दे पाएंगे। हमारी सेनाओं को अब वो अधिकार मिला है जो पहले नहीं था। अब हम ज्यादा खुश हैं। ठीक है कैप्टन श्याम, आप बने रहिए। कैप्टन त्यागी, जो बात कैप्टन श्याम कह रहे हैं, क्या अब आपको खुद नहीं लगता है कि हाँ, जिस तरीके से इस पूरे गेम में कर्नल त्यागी अमेरिका कूद गया, पहले कहा कि आपस में आप लोग देख लीजिए, हम नहीं करेंगे, आप लोगों का मामला है, फिर जैसे ही पता चला कि हाँ सीज फायर, तो सबसे पहला ट्वीट कर दिया और फिर प्रधानमंत्री के संबोधन के पहले आकर ब्रीफ भी कर दिया और बाद में फिर से पलट गया। ये जो सारी चीजें हैं, उसमें क्या भारत के पास एक मौका और मिला है, चाहे वो अमेरिका हो या बाकी अन्य देश, उनको भी ये मैसेज देने का कि अगर कल को कुछ होता है तो फिर आपके पास अब कोई दूसरा मौका नहीं होगा हमारे मामले में दखल देने का। मान लें अगर, तो जो आप क्लेम कर रहे हैं कि नहीं आपके ही कहने से हो गया, थोड़ी देर के मान लें, हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने उसे खारिज कर दिया है, लेकिन अगर मान भी लें कि उसने इंटरवीन किया, उसने सहयोग किया दोनों देशों को साथ लाने में या सीज फायर कराने में, तो वो उसके लिए भी आखिरी मौका था। देखिए सर, विद ड्यू ऑल रिस्पेक्ट टू यू कैप्टन श्याम सर, एंड मुझे समझ नहीं आता, दिल की तसल्ली देने के लिए आपने बहुत अच्छा बताया। आई एम सेटिस्फाइड, जो आपने बताया है मेरे को थोड़ा सुकून मिला है। आई वाज फीलिंग बिट डिफरेंट विद दिस डिसीजन, बट माय पॉइंट इज कि जो मोदी जी हैं उनको हम कुछ और समझते थे। जो पहले पॉलिटिशियंस ने बिहेव किया है, ही इज आल्सो बिहेविंग इन द सेम मैनर। इवन इन 71 जो आर्मी का जो टारगेट था, इट वाज नॉट टू कैप्चर कंप्लीट बांग्लादेश, इट वाज टू कैप्चर सम टेरिटरी टू क्रिएट स्टेट फॉर बांग्लादेशी। जो बंगाली मुस्लिम थे उनको, लेकिन वो बाय डिफॉल्ट, और यू कैन से ड्यू टू स्ट्रॉन्ग मिलिट्री लीडरशिप, यू कुड रीच अप टू ढाका एंड हमने पूरा बांग्लादेश कैप्चर कर लिया था। तो माय पॉइंट है कि अच्छा फिर क्या होता है, 71 में उनके 93,000 नंबर सरेंडर कर देते हैं और 54 अपने प्रिजनर ऑफ वॉर जो हमारे आउटसोर्स जवान जो पाकिस्तान में थे वो आज तक हम नहीं ले पाए। उससे पहले 67 में भी जब जनरल सगत सिंह नाचलों पे बैठे थे और वो आरटी पावर का हुक्म मानते हैं, तो उनको भी परमिशन नहीं दी जाती कि देन यू विल ब्रिंग दिस कंट्री टू द वर्ज ऑफ वॉर। हम फिर जनरल सगत अपने इनिशिएटिव पर वो एक्शन लेते हैं, चाइना को उसकी अपराध दिखाते हैं। और
कहना है कि एवरी टाइम व्हाई आर पॉलिटिकल लीडरशिप लैक्स दैट काइंड ऑफ विल जो रिक्वायर्ड है। इजराइल को देखिए ना, इजराइल इज नॉट बॉर्डर ऑफ एनी इंटरनेशनल सैंक्शंस और इंटरनेशनल कम्युनिटी। अमेरिका का एक भी आदमी मर जाता, वो कोई समझदारी नहीं दिखाता, वो कोई सरेंडर और सीज फायर की बात नहीं करता, वो जाके बैठ जाता है और जब तक उसको तबाह नहीं कर देता तो तबाह कर देता है। तो मैं थोड़ा सा आपको रोक कर एक सवाल जरूर पूछूंगा, थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन है जब आप इस बात का उदाहरण देते हैं कि एक तरफ जनभावना भी है देश की, दूसरी तरफ हमारे पास मौका भी बढ़िया था। तो हमारे पास तो मौका उस वक्त में सबसे बढ़िया था पीओके को वापस ले लेने का, जिस वक्त हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, और वही मांग आज उठाई जा रही है पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ से, क्योंकि एक जनभावना अलग है, जनभावना के साथ साथ राजनीति भी इसमें है। कर्नल त्यागी, देखिए ऐसा है, मैं आपको यहाँ पर बता दूं, जनभावना किसने उकसाई। देखिए शिमला समझौते में जब इंदिरा जी ने भुट्टो के साथ जो शिमला समझौता किया था, एंड शी ऑफर्ड दैट कि जो तुम्हारे पास है वो तुम्हारे पास, जो हमारे पास है हमारे पास, लेकिन भुट्टो उसको तैयार नहीं हुआ, क्योंकि वो कहता है कि मेरे देश की जो जनभावनाएं हैं वो पूरा कश्मीर लेने की है और लेट मी चेक इट, वरना मेरे को जूतों से मारेंगे। तो वो